वेलकम बैक। आज हम रैपिड स्केच करने वाले महादेव और पार्वती की इस ड्राइंग को, जिसके लिए हम बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। और इसी बेसिक शेप्स का यूज़ करके जो भी प्रोपोर्शन होगा उसको हम करेक्टली ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक शेप से, जिसमें कि हेड को ड्रॉ करने के लिए हमने सर्कल यूज किया था और हेड के मूवमेंट के अनुसार हमने एक मिड लाइन और क्रॉस लाइन यूज किया था। ये दो सर्कल हमें रिप्रेजेंट करेगा आई को, तो उसी के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हेड का एरिया, आप बेसिक शेप्स जैसे कि लाइन का भी यूज कर सकते हैं लार्जर एरिया को ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि फेस में हम जो भी लार्जर एरिया, पहले हम लार्ज लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद और भी शार्प करने के लिए हम उस लाइन को छोटे करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। फेस के को बनाने के लिए हम जो भी सर्कल यूज़ किए हैं, करंट जो भी हमारा बॉडी होगा उसी के फेस के सर्कल के प्रोपोर्शन के हिसाब से। जैसे कि हाथ को ड्रॉ करने के लिए हमें एक फेस को ड्रॉ करने के लिए जो सर्कल यूज़ किया था उतनी डिस्टेंस होगी। उसके बाद केवनी से नीचे वाले एरिया में भी सेम डिस्टेंस यूज होगी जो सर्कल हमने जितने डिस्टेंस पे ऊपर वाले हेड को ड्रॉ किया था। और इसकी हेयर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा हम सर्कल के आउटसाइड ऑफ ड्रॉ करेंगे। जैसे बॉडी का पार्ट होगा तो बॉडी मैक्सिमम 2 या 2.5 सर्कल का अवधि फेस का जो सर्कल यूज होता है उसके बराबर होता है। तो एक करेक्ट प्रोपोर्शन हमें मिल जाता है बॉडी का कि हम किस साइज का रखें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी हेड जो है सो छोटा हो जाए और हाथ काफ़ी लंबा हो जाए, तो वो राइट प्रोपोर्शन नहीं होगा और वो काफ़ी गलत ड्राइंग हो जाएगा। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे जो भी सर्कल यूज किया है उसी के हिसाब से हेड, हाथ और बाकी के एरिया को कवर करेंगे। जैसे कि इस फिगर में आप हाथ को ड्रॉ करने के लिए एक लार्ज बॉडी पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम 2 या 2.5 सर्कल यूज करते हैं, जो कि हमने हेड पे यूज किया था। तो 2 अप्रॉक्स आप अंदाज़ा लगा के उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे और उसी को कंधा के रिस्ट के हिसाब से मीट करेंगे। और हाथ का जो भी पार्ट होता है वो हेड के एक हेड के सर्कल जो यूज होता था उसके बराबर होता है, तो वो एक हम ड्रॉ करेंगे। और केहनी के नीचे वाले एरिया को भी उसी तरह ड्रॉ करेंगे। हमें अंदाज़ा लगा के ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि हम वो सर्कल ही फिर से ड्रॉ करें। हमें बस एक विजुअलाइज होना चाहिए कि हाँ, इस साइज़ का हमने हेड में यूज किया था सर्कल और इसी साइज़ का हम हाथ भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये केहनी ड्रॉ किया था। और जब भी मेल बॉडी ड्रॉ होता है तो बॉडी के वजह से हम कुछ कर्व्स लाइन आते हैं, वो भी हम बता देंगे। और हाथ में ये जो 3D शेप हमने ड्रॉ किया, ज्योमेट्रिक शेप के साथ आप 3D भी सीख सकते हैं, ताकि उस कोई फिगर को इजीली करेक्ट प्रोपोर्शन एकदम स्टिल सॉलिड शेप में दे सके। उसके बाद उसे हम और भी कर्व के साथ अरेंज करेंगे ताकि एक रेगुलर शेप और एग्जैक्ट शेप होगा। बट पहले हमें बेसिक शेप्स के हिसाब से 3D लुक भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ ड्रॉ किया और ये रिस्ट वाला पार्ट को मीट कर दिया है। और हमने बताया था कि बॉडी कट्स के वजह से हमें कुछ शार्प एजेस नज़र आते हैं। जैसे कि इस वाले एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे वाला एरिया शार्प लाइन्स है और उसके बाद कर्व है, तो वो हम कर्व को मीट करेंगे और लार्ज लाइन के हिसाब से, ताकि हमें एक एग्जैक्ट जो शेप हमारा हाथ का होता है जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जो भी कर्व हमें बनता है बॉडी होने की वजह से, तो वो हमें कर्व नज़र आने लगेगा, जैसे कि इस फिगर में हमने ड्रॉ किया था। इसकी ड्रेसिंग ये हो जाएगी जिसमें कि हम कुछ एरिया को कवर करेंगे और नेक का जो भी स्नैक और बाकी का एरिया है उसे भी हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी पार्वती जी की ड्रॉ करते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शन में हाथ के बराबर हेड है और इसका मुकुट का जो ऊपर का एरिया है वो ऊपर वाले हेड के बराबर है। तो फेस के लिए हम एक पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे और मूवमेंट का जो हमारा उसके हिसाब से एक लाइन और उसकी मूवमेंट हम ड्रॉ करेंगे, ताकि जो भी हम आगे की प्रोसेस करें तो वो बॉडी का मूवमेंट फेस का उसी डायरेक्शन में झुका हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड लाइन ड्रॉ किया है और ये हमारी आई की पार्ट हो जाएगी और ये माउथ का एरिया और ये चिन का एरिया हो जाएगा। बाकी हम इसकी आउटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस हिसाब से जो हमें रेफरेंस पिक में नज़र आ रहा है। तो ये हमें फेस ड्रॉ हो जाएगा। और जब भी आप ड्रॉ करें तो एक रेफरेंस पॉइंट ले साइड में बने हुए कोई भी पॉइंट से। जैसे कि इसमें हम हाथ के बराबर हमारा हेड है, मुकुट का जो हाइट है वो शंकर भगवान के अपर फोरहेड के बराबर है, तो उसी को एक रेफरेंस लाइन मान के हम ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ हमने फेस को ड्रॉ कर लिया था। अब बॉडी पार्ट को हम सिमिलर जो मेल और फीमेल में अप्रॉक्स सेम ही होता है, कुछ माइन्यूट चेंज होता है जो कि आपको नज़र आ जाएगा। और मुकुट का एरिया हमने बताया था, रेफरेंस लाइन अगर हम लेते हैं तो शंकर भगवान के फोरहेड के बराबर है, तो वो हम मार्क कर लेते हैं ताकि बाद में हम इजीली ड्रॉ कर पाएँ। और बॉडी शेप्स और जो भी एरिया है, यहाँ पे एक फ्लावर है वो हमने ड्रॉ कर लिया, और ये ऊपर वाला हेयर जो है उसको हमने मार्क कर लिया है। बॉडी हमारा वही सिमिलर होने वाला है, जो भी हमने सर्कल यूज़ किया था फेस ड्रॉ करने में उसके 2 या ढाई के बराबर हो जाता है बॉडी। और हाथ का भी हमने बता दिया कि एक फेस सर्कल के बराबर हमारा केहनी के ऊपर का और केहनी के नीचे का एरिया हो जाता है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक रैपिड स्केच है जिसमें कि हम ज़्यादा हाईलाइट और डार्क एरिया या फिर और भी प्रोपोर्शन के करेक्ट पे हम बात नहीं करेंगे। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम जो प्रोपोर्शन फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं वो बेसिक शेप्स का यूज़ करके वो करेक्टली मूवमेंट के हिसाब से एग्जैक्ट सेम हो, बस हम और कुछ ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं करने वाले। तो ये हमने हाथ ड्रॉ किया। हाथ फीमेल का स्लिम होता है जिसमें कि मेल की तरह ज़्यादा कट्स नहीं नज़र आते हैं, तो उसी के हिसाब से हमने ड्रॉ किया था। और ये हाथ में एक बॉल है उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया था, और ये फ्लावर है। तो आप उस रेफरेंस को ऑब्जर्व करके उसी के हिसाब से हाइट और डेप्थ को मेजर करके ड्रॉ कर सकते हैं। आप मे भी ना हो तो आप मेजरमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी रेफरेंस पिक का साइज़ है वो एग्जैक्ट हमारे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके साइज़ के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने हाथ ड्रॉ किया, और बाकी के एरिया को भी इसी तरह से हर एक पार्ट को हम ड्रॉ करके कवर कर दे रहेंगे। तो ये एक नॉर्मली प्रोपोर्शन हो गया इसमें कि हमने कुछ फिगर और बेसिक शेप्स को देखा था। अब मेनली हमें प्रोपोर्शन के लिए देखना होता है कि हम किस शेप्स का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हमें कौन सा एग्जैक्ट शेप देना होगा। 2D वो 2D या 3D जो भी हो वो डिपेंड कर जाता है आपके ऑब्जर्वेशन और आपके हिसाब से। तो ये हमने फर्स्ट स्टेज की एक रैपिड आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है, जिसमें कि अगर कुछ डिटेलिंग की बात कर ले तो वो भी हम डाल सकते हैं। जैसे हमने अब से पहले तक के पार्ट में बस रैपिडली ड्रॉ किया था, ताकि हम सेकेंड पार्ट जब भी इसकी अब ड्रॉ करेंगे तो कुछ डिटेलिंग के साथ हम और लाइन को शार्प करते हुए और एग्जैक्ट शेप को, जैसे कि पिछले वाले में अगर किसी पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें इतना बड़ा लाइन यूज़ किया तो उसके छोटे से एरिया को ड्रॉ करेंगे ताकि जो भी और शार्प एरिया है उसे ड्रॉ कर सके। तो ये हमारा आई हो जाएगा जो कि हमने एग्जैक्ट ड्रॉ किया है। और थोड़ा सा हैचिंग लाइन की भी यूज करेंगे ताकि हम डार्क और शेडो को भी इसमें बता सकें। और ये हमारी हेयर वाली पार्ट हो जाएगी। हेयर को ड्रॉ करने के लिए एक इस पेंसिल कलर में यूज होता है। नॉर्मली आप बेस लेयर डालिए और जो भी हाईलाइट का एरिया डार्क एरिया है उसे मार्क कर दीजिए। जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे डार्क एरिया था उसने हमें मार्क किया, और हाईलाइट के लिए बेस का एयर लेयर था उससे हमारा काम चल गया। तो इसी तरह से ये हम ड्रॉ कर लेंगे हेयर। तो कुछ डिटेलिंग की भी हम बात कर ही लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो डायरेक्शन को देखते हुए हेयर के फ्लो लाइन के डायरेक्शन को उसी फ्लो लाइन में हम ड्रॉ करेंगे। और कुछ फ्लावर्स है तो हम एक ही कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये फ्लावर की एरिया हो जाएगी, और उसके बाद जो हेयर का पार्ट है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो हेयर के लिए तो हमने बताया है कि आप जब भी डिटेलिंग वीडियो, जो कुछ वीडियो जैसे कि हमने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है कलर पेंसिल से और डोम्स के ऑयल पेस्टल से, तो वहाँ भी हमने हेयर को उसी तरह से ड्रॉ किया था कि आप एग्जैक्ट फ्लो लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद बेस लेयर अप्लाई कीजिए और जो भी डार्क एरिया उसे मार्क करके मर्ज कर दीजिए विथ बेस लाइन और बेस लेयर जो भी है हमारा उसके साथ। तो वो हेयर का लुक दे देता है, टेक्सचर। और इसी तरह से हम उस फ्लो को देखते हुए हमने ड्रॉ किया था। कुछ लोग डायरेक्ट ड्राइंग रेफरेंस को ऑब्जर्व करके करते हैं, जैसे कि ग्रिड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। बट हम अगर एग्जैक्ट सीखना हो ड्राइंग तो आप टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते ग्रिड लाइन पे, क्योंकि कभी कभी हमें ड्रॉ करना चाहिए विथ प्रैक्टिस कि हम डायरेक्ट ग्रिड लाइन बिना यूज किए हुए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। कुछ बेसिक्स है ड्राइंग की जो कि हमें पता होना चाहिए
तो ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी फिगर हम डायरेक्ट ड्रॉ कर लिए, बट कुछ बेसिक्स इसकी हमें पता होनी चाहिए ताकि हम आउटडोर कभी रहे तो कोशिश करें तो वो एग्जैक्ट हम फिगर को ड्रॉ कर सकें। इसीलिए हम यहाँ पे कभी-कभी ड्रॉ करने को बोलते हैं कि आप बिना ग्रिड का यूज़ करें, बेसिक शेप्स का यूज़ करें और उसे ड्रॉ करने की कोशिश करें। जब भी आप हेयर ड्रॉ करें तो बता देते स्टॉक्स कैसे लगाना है। जैसे कि इस डायरेक्शन में हमने लगाया तो एंड का पॉइंट हम ऊपर उठा लेंगे तो थिन हो जाएगा और बैक पॉइंट हमारा थिक रहेगा, तो उसी के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें एक एग्जैक्ट बेसिक शेप्स हैचिंग लाइन ही होगी, बट वो इस डायरेक्शन में होगा जैसे कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो हेयर का फ्लो और हेयर फ्लो। इस तरह से ये हमारी ड्रेस हो गई और इसकी कुछ बेसिक्स डार्कनेस भी हम डाल देते हैं और आगे हम आपको जहाँ नीड होगी हम बताते रहेंगे और वीडियो को ऑब्जर्व करते रहिएगा आप। पेट का जो पार्ट है इसमें हम वहाँ पे एक जिम करता हुआ बॉडी आपने तो देखा ही होगा, तो उसी के हिसाब से कट्स हम ड्रॉ कर देते हैं जिसमें कि कुछ डार्क एरिया और कुछ लाइट एरिया है जो कि हमें हैचिंग करने पे एक उभरा हुआ पार्ट नज़र आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैचिंग करके उसे रिप्रेजेंट किया है। और क्लॉथ जो आप देख रहे हैं, तो जब भी हम क्लॉथ ड्रॉ करते हैं तो कुछ फोल्डेड लाइन्स नज़र आता है, उसे हम ड्रॉ कर लेंगे पहले डार्क से और फिर बेस लेयर अप्लाई कर देंगे तो वो एक एग्जैक्ट हमें फोल्डेड क्लॉथ का टेक्सचर दे देता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक ये भी आप जब भी कलर पेंसिल यूज कीजिएगा तो डार्क और लाइट और शैडो में ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये तो एक रैपिड स्केच है जिसमें कि हम बस आपको एक ही पेंसिल कलर्स यूज करके रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक बता रहे हैं। तो ये हमें हैचिंग लाइन से यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया है। अब बात करते हैं द सेकेंड फिगर की, सेकेंड हाफ, जिसमें कि कुछ मुकुट का एरिया है। तो मुकुट के लिए हम डायरेक्ट हैचिंग का यूज करेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे। तो
तो फाइनली इस तरह से हमने कंप्लीट हैचिंग लाइन की यूज करके और बेसिक शेप्स का यूज करके रैपिड स्केच ड्रॉ किया था, जो कि पार्वती और महादेव जी की थी। तो ये ड्राइंग कैसा लगा और प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बेसिक शेप्स का यूज करके ड्रॉ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्ट फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।